के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो चलते हैं। चैप्टर की समरी इस तरीके से है कि फर्स्ट 9 श्लोकास दे टॉक अबाउट द कंडीशनिंग, हाउ द 3 मोड्स कंडीशन अस। किस प्रकार ये 3 गुण जो हैं वो हमें बांधते हैं, उसके बारे में है। एंड इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 मोड्स। 10 to 18 tell about the characteristics, actions, and the death of a person in 3 modes. And what are the results of such modes, such death, what is the result of such action. Verse number 19 to 27 they talk about how to transcend the 3 modes. इन 3 गुणों से किस प्रकार ऊपर उठा जा सकता है उसके बारे में बताते हैं। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। कंडीशनिंग कैसे होती है 3 मोड से। अब ये 3 गुण जो होते हैं उसके बारे में वैसे आप लोग सब जानते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन अगर बताएगा व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द 3 मोड्स, देन इट बी नाइस, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो सकता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट समबडी, जो भी आप जानते हैं 3 गुणों के बारे में आप बताएं। So there are 3 gun. It seems there is a lot of disturbance. Is it from my side? नहीं, कोई आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ओके। तो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण तो हम सारे जो लोग हैं वो अगर प्रकृति में आते हैं तो इनसे ही हमारा जो बिहेवियर है वो निर्धारित होता है। तो सतगुण में आदमी सुख पूर्वक रहता है और वो अच्छी चीजें सोचता है। रजोगुण में वो थोड़ा सा मतलब उसके सकाम हो जाते हैं, काम की तरफ वो बढ़ता है, तो उसकी अभिलाषाएं हो जाती हैं और आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। और जो तमोगुण होता है वो थोड़ा नीचे की टाइप होता है, जिसमें आदमी आलसी हो जाता है और सिर्फ अपना ही सोचता रहता है और उसको बाकी चीजों से मतलब खत्म हो जाता है। ओके, वेरी नाइस। कोई और बताना चाहेगा क्या अंडरस्टैंडिंग है 3 मोड्स की? हरे कृष्ण। जस्ट ऑन टू ऐड, इसी के ऊपर जो माता जी इन्होंने बोला कि ये तीनों गुणों, ये तीनों मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है, भौतिक प्लेटफॉर्म पे है। और एक जीव चाहे सतुगुण में क्यों ना हो, वो भौतिक प्लेटफॉर्म में रहेगा। सतुगुण अच्छी बात है कि हम उसमें हम भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बन सकता है, बट वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। और सतुगुण से भी हमें त्यागना पड़ेगा तो हमें भक्ति करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता में क्या अंडरस्टैंडिंग है और डायरेक्टली भगवत गीता से पढ़ेंगे। तो 3 गुण, जब हम गुण बोलते हैं तो गुण संस्कृत के शब्द के कई अर्थ हैं। प्रभुपाद जी से कहते हैं गुण, एक तो गुण है जो हम जानते हैं, गुण का मतलब हमारे द गुड एंड द बैड जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे भी गुण कहा जाता है। और गुण जो है संस्कृत में रस्सी को भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार की रस्सियां हैं। सोचिए कि एक रस्सी जो है वो सोने की बनी है, एक बनी है चांदी की और एक बनी है लोहे की। तो सोने की रस्सी से भी बंधा हुआ व्यक्ति बंधा ही होता है, और एक चांदी से भी बंधा है तो बंधा ही है, और अगर कोई लोहे की रस्सी से बंधा है तो वो भी बद्ध ही है। तो इस दुनिया के अंदर 3 गुण जो हैं व्यक्ति को बांधते हैं। कोई ये कह सकता है कि मैं सत्व गुण में हूं तो मैं सोने से बंधा हुआ हूं, तो बट बंधा तो फिर भी हुआ है। तो इस भौतिक जगत के अंदर हर कोई बद्ध है जो भी। और बद्ध कैसे होता है? बद्ध इस तरीके से होता है, जैसे बार बार आप भगवत गीता में पढ़ते होंगे कि देहधारी आत्मा जो है वो बद्ध होता है, या बद्ध जीव है, लिविंग एंटिटी इज कंडीशनड। ये बार बार आता है अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो ये कंडीशनड या बद्ध जो है, हम अपने जिस शरीर में जीवात्मा जन्म लेता है उस शरीर के अकॉर्डिंगली उससे काम करना पड़ता है। हालांकि जीवात्मा भगवान का अंश है, और हम ये पढ़ भी चुके हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश जो है ये जीवात्मा है,
दूसरे अध्याय से हम ये पढ़ते आ रहे हैं आत्मा के बारे में, और हम जान चुके हैं कि आत्मा हालांकि सनातन है, अविनाशी है, भगवान का अंश है और सच्चिदानंद है भगवान की तरह ही। फिर इस भौतिक जगत में जब आता ही है जीवात्मा, तो उसे ऑपरेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। आत्मा पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, भौतिक जगत पूरी तरीके से जड़ है। द स्पिरिट एंड द मैटर हैज टू हैव अ इंटरफेस। ये इंटरफेस शरीर होता है। इस जगत में हम आते हैं तो हमें एक ऑपरेट करने के लिए, इस मैटर से भरे हुए इस जड़ जगत में ऑपरेट करने के लिए एक यंत्र चाहिए होता है। उस यंत्र को ही शरीर कहते हैं। तो भगवान आगे भी आने वाले चैप्टर्स में ये आएगा श्लोक कि जीवात्मा एक शरीर के अंदर ऐसे ही बैठा है जैसे कि कोई ड्राइवर कार के अंदर बैठा होता है। यंत्र रूढ़ाणी माया। तो इस यंत्र जो माया द्वारा, ये प्रकृति द्वारा ये जो यंत्र यानी कि बॉडी, शरीर जो हमें मिलता है, जैसे हमने पिछले अध्याय में बताया क्षेत्र होता है, तो इस क्षेत्र में जो प्रकृति द्वारा दिया गया है उसमें ये जीवात्मा रहती है। और जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर शरीर में, किसी पर्टिकुलर यंत्र में आते हैं, हमें उसकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करना पड़ता है। So the moment the living entity is bound in a particular body, he has to act according to that body. So अगर किसी को शरीर मिला है एक कुत्ते का, तो उसको भौंकना ही पड़ेगा। अगर किसी को शरीर मिला है एक बाघ का, तो उसे मांसाहारी ही बनना पड़ेगा। तो जैसा शरीर मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, उसी में हम बध जाते हैं। तो हर शरीर जो है वो प्रकृति के किसी न किसी गुण पर आधारित होता है। इस पूरी भौतिक प्रकृति के अंदर जो भी कुछ है, चाहे वो समय हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वह हमारे कर्म हो, चाहे हमारी थिंकिंग हो, चाहे कलर्स हो, चाहे बुक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, कुछ भी हो, जो भी इस दुनिया के अंदर है, एवरीथिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 3 मोड्स। इसीलिए कोई ये कहे कि हमें पूरा ज्ञान हो गया है 3 गुणों के बारे में, तो बहुत ही मुश्किल है ये, क्योंकि 3 गुणों के आगे भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति केवल सत्व गुण में नहीं होता, प्रायः कोई सत्व गुण में हो सकता है, मगर मिक्स्ड मोड्स में ही लोग रहते हैं। किस तरीके का मिक्सचर है वो भी डिसाइड करता है कि व्यक्ति किस तरीके का एक्ट करेगा, उसकी गतिविधियां कैसी होंगी। तो तीनों गुणों के भी इनन्यूमरेबल मिक्सचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अ पर्सन्स बॉडी, हिज एक्टिविटीज एंड हिज अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज डिसाइडेड। तो जो भी अब हम इन तीनों गुणों को की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जब हम उसको ले आते हैं अपने दिमाग में पढ़ने के भगवद गीता से, तो हम एक व्यू क्रिएट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं इस ज्ञान को, और फिर हम इस दुनिया में जो भी चीज हो या जो भी व्यक्ति हो, उसको हम फिर एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस मोड में है। तो ये तीनों गुण जो है, तीनों रस्सियां जो हैं, वो हमें इस प्रकृति के साथ बांध कर रखती हैं, और इनसे निकलने के लिए जो रास्ता है वो भी आप इसी अध्याय में भगवान बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कंडीशनिंग कैसे होती है। तो ये सिंपल बात हम लोग जान लें कि जीव जो है वो इस प्रकृति में से लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं, वी आर part and parcel of Krishna. So we are absolutely not matter, but we are totally engaged by the matter. हमारे ऊपर 2 प्रकार की कवरिंग्स हैं। पहला तो सूक्ष्म शरीर की और दूसरा स्थूल शरीर की। सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो एक से दूसरे शरीर में हमें लेकर जाता है, एक से दूसरी ग्रोस बॉडी में लेके जाता है। यानी कि सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है जब तक कि व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता। वो सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है,
मगर हम फील कर सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार को हम परसीव कर सकते हैं, होता वो भी भौतिक ही है। तो पहले उस से हम बंधते हैं और उसके बाद जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, यानी कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और बाकी हमारे इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जो तन्मात्राएं होती हैं, उनसे हम लोग बंधते हैं। तो जो भी ये 24 एलिमेंट्स हमने पिछली बार स्टडी किए थे, तो यही 24 एलिमेंट्स से ये पूरा भौतिक जगत बना है, और इन्हीं 24 एलिमेंट्स की जो वर्किंग है ये 3 मोड्स के द्वारा ही संचालित होती है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि हम क्यों इन गुणों के बारे में सीखें। तो भगवान हम श्लोक में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति इन 3 गुणों के बारे में जानता है तो ही कैन अटेन परफेक्शन ऑफ नॉलेज, बिकॉज देन ही नोज हाउ एम आई बीइंग बाउंड, ही बिकम्स अवेयर अबाउट the fact that first of all that he is bound in this world. That awareness comes, and with that knowledge then he can try and figure out what is the way to transcend the modes, and that is the key to attain the spiritual world. Also, this knowledge helps us in our practical daily lives to become more regulated, to become a better spiritualist. और भगवान ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये 3 गुणों को जानने से जो है, पहले भी ऐसा नहीं है कि आज ही, मगर कई प्राचीन काल से कितने लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है केवल 3 गुणों के बारे में जानने से। तो देखते हैं भगवत गीता के अंदर। देखिए, ये भी जो चैप्टर है किसी क्वेश्चन से प्रॉम्प्टेड नहीं है, भगवान खुद ही आगे बताते चले जा रहे हैं। पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में भगवान ने एंड किया था यही कह के कि जो भक्ति करता है और जो वही इस ज्ञान को जान सकता है, और जो इस ज्ञान को जानता है, क्षेत्रज्ञ और इन सब प्रकृति और भगवान के विषय में जो उनकी इंटरेक्शन है उनको जानता है, वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने 13वें अध्याय में कहा था। तो अब उसी ज्ञान को आगे फर्दर चला रहे हैं, उसी बात को आगे फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अब क्वेश्चन ये है, हम 7th चैप्टर से देखते आ रहे हैं, हर चैप्टर में भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो पहले से श्रेष्ठ है, अब मैं तुम्हें दूंगा जो पहले से श्रेष्ठ है। मगर 12वें अध्याय के अंदर भगवान ऑलरेडी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो है भक्ति योग के बारे में बता चुके हैं। अब दोबारा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस ज्ञान में ये जो ज्ञान योग का ज्ञान जो दे चुके हैं 13वें अध्याय में, उससे श्रेष्ठ है। यानी कि 13वें अध्याय के अंदर ज्ञान योग की चर्चा हुई है, उस ज्ञान से श्रेष्ठ ये ज्ञान है, उससे भी फर्दर एडवांस्ड है ये नॉलेज जो देने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं कि अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं जिनसे भौतिक जगत में जीव बद्ध होता है, और वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। तो अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं कि हे भरत पुत्र, ब्रह्म, अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा जो श्लोक है ये नॉट इजी टू अंडरस्टैंड टाइप है। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यहां पर जो ये ब्रह्म शब्द है, इसका मतलब है परम ब्रह्म नहीं, इसका मतलब देखिए, ब्रह्म शब्द जो है कई बार जीवात्मा के लिए भी यूज हुआ है, आपने देखा है भगवत गीता में। कई बार ये परब्रह्म भगवान के लिए भी यूज होता है, और यहां पर इस श्लोक के संदर्भ में ये ब्रह्म शब्द महत तत्व के लिए यूज हो रहा है।
तो महतत्व क्या है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि द 24th एलिमेंट जो है वो महतत्व है। महतत्व इज द अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ द एंटायर मटेरियल क्रिएशन, यानी कि जब अभिव्यक्ति नहीं हुई होती है, प्रलय के बाद जब अभिव्यक्ति नहीं हो रखी होती है प्रकृति की, तो एक अनमैनिफेस्टेड स्टेट में रहती है, तो दैट अनमैनिफेस्टेड स्टेट इज कॉल्ड महतत्व। अब प्रकृति जब होती है तो किस प्रकार से होती है प्रकृति, जब मैनिफेस्ट होती है तो इस महत तत्व में भगवान श्री विष्णु जो है इसको इम्प्रेग्नेट करते हैं, यानी कि गर्भस्थ करते हैं। किस प्रकार से गर्भस्थ करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं या किसके माध्यम से करते हैं, वो करते हैं शिव जी के माध्यम से। तो शिव जी और दुर्गा जी, ये इन्हें हम अपने सनातन धर्म के अंदर जगत माता जगत पिता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं, जबकि भगवान विष्णु परम भगवान है और परम पिता है, और भगवत गीता के अंदर भगवान बता भी चुके हैं। तो भगवान विष्णु जो हैं, क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल है, इसलिए वो भौतिक प्रकृति का संग किसी इंटरफेस से करते हैं। भगवान विष्णु ने माता दुर्गा को अपनी बहन का भी के रूप में उन दोनों की भी पूजा होती है। तो जब भगवान विष्णु को इस भौतिक प्रकृति जड़ प्रकृति को गर्भस्थ करना होता है और उस पर दृष्टिपात करना होता है, तो वो करते हैं महादेव शंकर के माध्यम से। इसीलिए हमारे हिंदू समाज में ये बात प्रचलित है कि जगत माता पिता के रूप में जो है गौरी शंकर की पूजा होती है, और ऐसा प्रचलित होती है ये बात। मगर यहाँ भगवान साफ बता रहे हैं कि इस जो महतत्व है उसको भगवान ही गर्भस्थ करते हैं। और गर्भस्थ कैसे करते हैं, इसीलिए माता जो पार्वती हैं उनको जगत जननी भी कहा जाता है, क्योंकि वो इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वो भौतिक प्रकृति का मूर्तिमान स्वरूप है, और इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वो इस भौतिक शरीर जो प्राप्त करते हैं वो माता दुर्गा के ही दिए हुए जो ये के द्वारा जो संचालित ये भौतिक प्रकृति है, उसी के एलिमेंट से ये हमारा शरीर बना होता है। और फिर ब्रह्मा जी का काम ये होता है कि जो इंजीनियरिंग करना इस पूरे यूनिवर्स की, एंड creating the material body, he facilitates the creation of the 84 lakh species. So having understood this basic concept, अब हम तात्पर्य में बढ़ते हैं। इस संसार की व्याख्या है कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महतत्व ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में यानी कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है, यानी कि शास्त्रों के अंदर इस समग्र वस्तु यानी कि जो एग्रीगेट ऑफ द अनमैनिफेस्टेड एलिमेंट्स हैं उसे महतत्व को ब्रह्म भी कहा गया है। और ये श्लोक में बताया गया है, प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है मुंडक उपनिषद से श्लोक। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीव के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। आगे बताते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा 24 तत्व जिनके बारे में हमने पिछली बार बताया था भौतिक शक्ति हैं, और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, इससे परे एक अन्य प्रकृति जीव प्रकृति होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, यानी कि जीव जो है वो इस भौतिक जगत में आता है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल शास्त्रों में बहुत आता है, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने कि कई बार हमने देखा है कि बिच्छू जो होते हैं अपने अंडे देते हैं, तो वो अंडे कहाँ देते हैं, जहाँ धान की उपज रखी होती है। तो धान की उपज में से बिच्छू निकलते हैं तो लोग सोचते हैं कि धान के अंदर से आ गए हैं। तो यहाँ
बताया गया है इस एग्जाम्पल में कि बिच्छू अपने अंडे धान में के ढेर में देता है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुए, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए हैं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, यानी कि माँ दुर्गा उनके जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में कारण कौन है? बीज जिसने दिया, वो बीज प्रदाता जो है भगवान श्री हरि अपने आप है। तो बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि इस भौतिक प्रकृति में ही जो है जीव, भौतिक प्रकृति ही जीवों की उत्पत्ति का कारण है, मगर ऐसा है नहीं। जैसे कि धान बिच्छू की उत्पत्ति का कारण नहीं है, मगर क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है इसलिए लोग ये इस बात को कहते हैं। तो भौतिक प्रकृति जो है हमारे शरीर का कारण नहीं है, हमारे अलग अलग जीवात्माओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है। उनकी उत्पत्ति का जो स्रोत है वो बीज प्रदाता स्वयं भगवान श्री हरि है। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। तो कैसा शरीर किसी को मिलेगा? जब सृष्टि होती है, क्योंकि सृष्टि बार बार होती है, अनंत काल से सृष्टि होती है, और जब सृष्टि प्रलय आती है तो सृष्टि वापस भगवान महाविष्णु के शरीर में वापस चली जाती है। फिर से दोबारा उत्पत्ति होती है। तो जब दोबारा उत्पत्ति होती है तो जीवात्माएं अलग अलग शरीर कैसे उनको दी जाते हैं? उनके पूर्व कर्मों के अनुसार, यानी कि जब वो जब अभिव्यक्ति नहीं होती है प्रकृति की, तब वो सुषुप्त अवस्था में ये जीवात्माएं रहती हैं, और जैसे ही फिर से प्रकृति आरंभ होती है, फिर से सृष्टि रची जाती है, तो उस समय जो पहला कर्मों का बैलेंस था उसका, किसी भी जीवात्मा का, उसके अनुसार उसे शरीर प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद अनेक अनेक शरीर उसे बदलते रहना होता है, वो भी उसके कर्मों के अनुसार उसका चलता रहता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर किसी का प्रश्न होगा इसके ऊपर तो वो हम एंड में ले लेंगे दोबारा से। अब भगवान यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं। सर्व योनेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान यहाँ साफ बता रहे हैं कि सर्व योनिषु, जितनी भी योनियां हैं, हे कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं वो इस भौतिक प्रकृति में जो इसके द्वारा संभव होती हैं, मगर उस भौतिक प्रकृति के द्वारा हालांकि ये संभव होती हैं, मगर बीज प्रदाता पिता मैं ही हूं। यानी कि सारी योनियां पहले से ही सृष्टि के काल में प्रकट रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो the scientific view of evolution doesn't collaborate with the Vedic understanding of evolution of species. हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग किस प्रकार से हैं? क्योंकि जीव जो आत्मा है वो तो आध्यात्मिक प्रकृति है, और शरीर में बैठा है इस वो भौतिक प्रकृति है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में है, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी है, जहां ब्रह्मा आसीन है। ब्रह्मा जी यानी कि ब्रह्मा पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। जीव पृथ्वी जल अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जीव जगत जीवों को गर्भ के धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जीवात्माएं जो है, सारी योनियों में जो जीवात्माएं हैं भगवान ही उनके मूल पिता हैं और बीज प्रदाता हैं। मगर इस भौतिक जगत के अंदर हालांकि भगवान के हम अंश हैं, इस भौतिक जगत के अंदर हम प्रकृति द्वारा
आ जाते हैं, प्रकृति में आकर फिर बंध जाते हैं। अब भगवान जो है 3 गुणों के बारे में बताना शुरू करेंगे कि किस प्रकार बंध जाते हैं, भौतिक प्रकृति किस तरह हमें बांधती है। अब प्रश्न ये है कि भौतिक प्रकृति हमें बांधती क्यों है, पहले वो समझते हैं। तो हम ये डिस्कस वैसे कर चुके हैं, स्टिल वी आर रिपीटिंग कि जब जीव भौतिक इच्छा रखता है, इस भौतिक जगत को की कामना रखता है, इसमें इच्छा वृत्ति रहती है, इसकी भोग वृत्ति रहती है, तो उस भोग वृत्ति के कारण उसे भगवान से विमुख जब जीव हो जाता है, सेवा भाव छोड़कर, भगवान की अधीनता छोड़कर जब भोग वृत्ति व्यक्ति की जागती है, तो उस जीवात्मा को इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी भोग वृत्ति को निभा सके, उसे ही इज गिवन द इंडिपेंडेंस टू एंजॉय फ्रीली। बट सिंस ही इज spiritual in nature, he needs an interface, and that interface is the body. Now, once he comes in the body, he has to act according to the body. And when he acts according to the body, then he has to perform some actions. If he chooses to do good actions, he is elevated to higher planets, उसे सुख प्राप्त होता है. If he chooses to do wrong actions, he goes, down in the form of downgraded species or in downgraded planets. तो इस तरीके से जीवात्मा एक बार जब किसी शरीर को धारण कर लेती है, तो बार बार उससे वो शरीर चेंज करते रहना होता है, जब तक कि वो इस चेतना को डेवलप ना कर ले दोबारा कि मुझे भोग वृत्ति छोड़ के सेवा वृत्ति भगवान की स्वीकार करनी है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस चेतना को धारण कर लेता है कि मुझे भोग वृत्ति नहीं करनी, मैं भगवान का अंश हूं और मेरा असली घर भगवान का धाम है, यहाँ पर रह के तो मैं मृत्यु संसार में एक से दूसरे शरीर में ही जाता रहूंगा, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, दैट इज द टर्निंग पॉइंट वेयर ही टेक्स अप द प्रोसेस ऑफ योग and he builds upon it until he reaches his destination, जब तक कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि उसे भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो जाता। तो अब जो है ये तो कारण है कि क्यों 3 गुणों के इस प्रकृति से हम बंध जाते हैं। अब ये प्रकृति किस तरह से बांधती है वो हम समझते हैं। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं। ये गुण है रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, जिसके बारे में हमने बहुत सुना हुआ है। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। और यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वे प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीव को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। अब भगवान जो है सतोगुण के बारे में बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब सत्वगुण के बारे में हम समझे कि ये तमोगुण और रजोगुण से ज्यादा शुद्ध है। शुद्ध कैसे है कि प्रकाश प्रदान करने वाला। प्रकाश प्रदान करने वाला का मतलब कोई लाइट है? प्रकाश का मतलब है इसमें ज्ञान होता है। व्यक्ति की जो समझ है वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है। ही कैन क्लियरली डिस्टिंक्ट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन इट सेज कि वो प्रकाश प्रदान करने वाला है। और क्योंकि because he can distinguish between right and wrong in a proper way, and that is why he would never choose to do anything wrong, इसीलिए वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यानी कि वो पुण्य कर्म करने के प्रति आसक्त होता है ऐसा व्यक्ति। He would always do the good thing। जो इस गुण में स्थित होते हैं। अच्छा, अब अगर इस गुण में स्थित हुए अगर वो पाप कर्म नहीं कर रहा तो किस प्रकार से वो बंध जाता है? पाप कर्मों से तो इस दुनिया में बंधा जाता है, यही तो हम जानते हैं। नहीं,
पुण्य कर्मों से भी इस भौतिक जगत में बंधा जाता है। पुण्य कर्म हमें कैसे बांधते हैं? सुख तथा ज्ञान के भाव से ऐसे व्यक्ति बंध जाते हैं जो इस गुण में स्थित होते हैं। सुख से कैसे बंध जाते हैं? कोई बहुत सुखी हो तो उससे क्या होता है, वो ही बिकम्स टू मच सेटिस्फाइड, सो मच सो दैट ही फॉरगेट्स दैट ही इज बाउंड इन द मटेरियल वर्ल्ड। उसे यहीं पर ही लगने लग जाता है कि ये भौतिक जगत में क्या दुख है, यहाँ तो कोई दुख ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे सब काम अच्छे से चल रहे हैं, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ और मैं कोई पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सब कुछ उसका ठीक चलता है। और क्योंकि वो पाप कर्म ज्यादा करता नहीं है, उसके ना तो ज्यादा बीमारी होती है, ना ज्यादा पाप कर्मों से जो भी कष्ट होते हैं वो उसे होते नहीं है, तो वो बहुत सेटिस्फाइड और सुखी रहता है। सुखी व्यक्ति कॉम्प्लेसेंट हो जाता है आध्यात्मिक रूप से। कई बार व्यक्ति ऐसा भी हम देखते हैं कि हालांकि सत्वगुण जो है आध्यात्म के लिए अच्छा होता है, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, मगर अगर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सत्वगुणी होता है उसको वो बहुत सुखी और कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, तो उसको भक्ति में आध्यात्म में लेकर आना मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारे आई वाज वंस टॉकिंग टू वन ऑफ द डिवोटीज इन our Rajasthan temple, and he just he started preaching there, and I asked him that it would be very easy, Rajasthani log to bahut zyada sattoguni hote hain, they are very uh, क्या कहते हैं विलेज वाले एरिया में वो प्रचार कर रहे थे, तो मैंने कहा कि बहुत ऑलरेडी सत्वगुणी होते हैं, उनकी आध्यात्म में रुचि होती है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनको प्रचार करना। तो he said they are so much in सत्वगुण, द एरिया वेयर ही वाज प्रीचिंग, कि उन लोगों को लगता है कि हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम क्यों मंदिर जाएं, भगवान के प्रति जाने की तो जरूरत ही नहीं है, मंदिर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, गीता पढ़ने की जरूरत क्या है, मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, देन व्हाई शुड आई टेक अप टू स्पिरिचुअलिटी। तो इसीलिए वो इस दुनिया में ही बंधे रहते हैं। दूसरी बात है, तो सुख की वजह से उनको इस कॉम्प्लेंस, इस दिस टू मच सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, उसकी वजह से वो नीचे गिरते हैं अधिक, बहुत ज्यादा। अगर कोई व्यक्ति सुख की अनुभूति में रहता है तो वो तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि नाउ ही डजंट वांट्स टू डू एनीथिंग टू फर्दर हिज एडवांसमेंट इन लाइफ। और दूसरा है ज्ञान के भाव से बंध जाता है। तो क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ही स्टार्ट्स टू थिंक, दे बिकम वेरी, सच पीपल दे बिकम वेरी पफ्ड अप, they because they are able to have some amount of knowledge, although it is material knowledge which they advance in, it becomes very difficult for them to understand the spiritual truth, because they think I already know. For a person who thinks I already know everything, it is very difficult that he will listen to any spiritual authority. तो इस ज्ञान के भाव में उसको ये रजोगुण की तरफ ले जाता है व्यक्ति को, क्योंकि उसको अहम आ जाता है, उसको ये दम्भ होता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूं, आई एम बेटर देन अदर्स, देन व्हाई शुड आई लिसन टू एनीबॉडी। सो इस सुख जो है, ये सुख जो है ये उसे नीचे गिराता है तमोगुण की तरफ, और ये ज्ञान जो है उसके प्राइड का कारण बनता है, और ये इसे रजोगुण में लेके चला जाता है। तो इस तरह से जो है व्यक्ति जो सतोगुण के अंदर होता है वो सुख और ज्ञान से बंधता है। मगर ऐसा व्यक्ति जो सतोगुणी है, अगर वो आध्यात्मवादी बन जाए तो उसके लिए प्रगति करना बहुत आसान होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो कोई किसी भी गुण में क्यों ना हो, जब वो भक्ति का या किसी भी योग पद्धति का अनुसरण करना शुरू करे तो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर सत्वगुण की चीजों को लेकर आए, ताकि उसके लिए आसान हो जाए तीनों गुणों को के ऊपर पहुंच पाना। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने यही बताया कि सत्वगुण के जो लोग हैं वो जनरली किस तरीके से होते हैं। एक ब्राह्मण, माफ कीजिए,
प्रभुपा जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं एक ब्राह्मण का, कि जो सत्वगुण का जो प्रतिनिधि है वो एक ब्राह्मण है जो सत्वगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण में पाप कर्मों में से प्रायः व्यक्ति मुक्त रहता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में कहा गया है कि सत्वगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वे ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वे बद्ध हो जाता है। और इसके उदाहरण स्वरूप कौन है? वैज्ञानिक तथा दार्शनिक लोग, जो बहुत ज्यादा somebody who is very well read, very philosopher type, for that person also to take up to the true path is very difficult, because he keeps speculating and he's too much filled with his own knowledge. तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु में ही उन्हें दोषों में बंधते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि वे इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो अभी हमने देखा, आगे और देखेंगे सत्वगुण के बारे में, मगर सत्वगुण किस प्रकार बांधता है वो पहले हमने समझ लिया। अब रजोगुण किस प्रकार बांधता है, तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो ये किससे बांधता है? यानी कि जो चांदी की रस्सी है वो है रस्सी जो सकाम कर्मों से हमें बांधती है। सो अ पर्सन हु इज इन रजोगुण, तो उसकी बहुत असीम आकांक्षा है। वो सोचता है कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी मेरा होना चाहिए। मेरे पास जैसे एक नॉर्मल पर्सन है कि आई नीड अ बिग हाउस, अ बिग कार एंड अ बिग फैट सैलरी, ब्यूटीफुल वाइफ, गुड चिल्ड्रेन, everybody should praise me, I'm a go getter. That kind of person is रजोगुणी पर्सन। तो रजोगुण जो है वो असीम आकांक्षाएं लेकर आता है, तृष्णाएं लेके आता है और उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है लगा रहता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो वो भी काम करता है, कार्यरत रहता है, मगर रजोगुणी व्यक्ति जो है वो कई बार सोता भी नहीं है। सो द हाई एंड कॉर्पोरेट पीपल दैट वी सी, दे आर टोटली इन रजोगुण, क्योंकि वो इतना काम करते हैं, दे हैव नो टाइम टू रेस्ट ऑल्सो। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है, तो टू मच ऑफ वर्क। और रजोगुण किस तरीके से बांध देता है? क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने से जो है अलग अलग कर्मों के बंधनों में वो फंस जाता है। तो यहाँ आता स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों और समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। वे दुनिया में तो सभी लोग ऐसे हैं, अपने घर गृहस्थी को बचा के रखने के लिए और अपने समाज में, जिसको कहते हैं आजकल लोग कि दिस इज माय स्टेटस, अपने स्टेटस को बना के रखने के लिए जो है व्यक्ति काम करता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड बहुत ऊंचा है। जो बहुत ज्यादा काम करता है, प्रयत्नशील है, उसको माना जाता है हाँ दिस पर्सन इज वेरी नाइस, इज वर्किंग डे एंड नाइट, ही इज वर्किंग लाइक अ मशीन, लुक एट हिम, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, ऐसा लोग जो है मानते हैं। और प्राचीन काल में सत्वगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सत्वगुण लोग, अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर सत्वगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो रजोगुणी जो है उनके विषय में क्या कहा जाए, उनको मिल सकती है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। अब चल रहे हैं तमोगुण की तरफ। तो कहते हैं कि तुम ये जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, किससे उत्पन्न? अज्ञान से। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो तमोगुण में होता है, या तमोगुण में जो है वो अज्ञान की प्रति ही उसकी आसक्ति रहती है। तमोगुण एंड सत्वगुण ये आपस में ऑपोजिट हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। तमोगुण इज द ऑपोजिट ऑफ सत्वगुण। तमोगुण, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी कि प्रमाद, आलस और नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। किससे बंधता है व्यक्ति? आलस से बंधा रहता है। उसके पास क्षमता होगी तभी भी आलस की वजह से वो काम नहीं करेगा। ही स्लीप्स टू मच एंड ही हैज
उसको बहुत अधिक मोह होता है। और पागलपन का क्या मतलब है या प्रमाद का क्या मतलब है? ही डजंट नो व्हाट इज टू बी डन। वो असहाय जैसा होता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा आलसी हैं, उनको लगता है कि अरे छोड़ो ना, अरे क्या फर्क पड़ता है ना हमारे पास, इसी में ही खा लेंगे। ये सेटिस्फैक्शन वाले लोग नहीं होते, ये आलसी वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी कार्य के प्रति प्रयत्नशील नहीं होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं जनरली दे टेक अप टू वेरी अनक्लीन हैबिट्स, they will eat very unclean food, they will live in a unclean surrounding, in a very whatever they will do, it will be erratic, their behavior will be erratic, they will have all kind of mental problems, not in terms of anxiety, but in terms of depression and in terms of low self-esteem. They will not be able to distinguish between what is right and what is wrong for them. ऐसे लोग जनरली और अधिक जब तमोगुण में होते हैं तो दे टेक अप टू ड्रग्स एंड अदर addictive, they are addictive to these kind of stimulants. तो ये डायरेक्टली ऑपोजिट है सत्वगुण का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उदाहरणार्थ प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा, मनुष्य मरते हैं, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन का संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर परिश्रम करते रहते हैं। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुण व्यक्ति की तरह सक्रिय भी नहीं होते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है एक हेल्दी पर्सन के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये हैं तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। अब हमने 3 लोगों के लक्षण पढ़े और किस तरह ये तीनों गुण हमें बांधते हैं ये भी पढ़े। यहाँ पे समराइज करते हुए भगवान कहते हैं कि सत्वगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण व्यक्ति के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। अब क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो सिर्फ रजोगुण में होता है या तमोगुण में होता है या सतोगुण में होता है? ऐसे कंप्लीटली डिस्टिंग्विश नहीं होता है। At different times of our lives and in different times of a particular day also we undergo the change of the modes. कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमोगुण को परास्त कर देता है, तो कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है इन तीनों गुणों के अंदर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे पता चलेगा फिर हम कि किस गुण के अंदर है। तो अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, यानी कि कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, तो उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के कैसे पता चलेगा? मनुष्य के आचरण में होती है। कैसा वो बिहेव कर रहा है उससे पता चलेगा। उसकी क्रिया कार्यकलापों में होती है, उसकी खान पान आदि में प्रकट होती है। तो व्यक्ति जो है आगे सब चीजें आएंगी कि कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करें, क्या चीज किस गुण के अंदर है, कैसे पता चले। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा, यहाँ की बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर कोई चाहे तो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो और तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण भी विकसित करके तमो और सतो को परास्त किया जा सकता है। यानी कि जिस गुण को हम विकसित कर लेंगे तो बाकी जो 2 गुण हैं वो परास्त हो जाएंगे। और इसके ऊपर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब हम परास्त करके करेंगे क्या? यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है।
यानी कि कोई संकल्प कर ले तो सत्वगुण में तो आ ही सकता है। सत्वगुण में आने से क्या होगा, कम से कम वो पुण्यात्मा हो जाएगा, पाप कर्मों से वो छोड़ देगा और उसको पता चल पाएगा क्या सच है क्या सही है मेरे लिए, मैं जीवात्मा हूँ, मुझे भगवान के धाम जाना है, इस भौतिक जगत में मैं बंधा हुआ, इस बात को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ जाएगा, तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद मिल जाएगा। एंड देन ही कैन मूव फॉरवर्ड, कहाँ जाएगा फिर, और उसे लांघ कर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है। तो ये शुद्ध सत्वगुण क्या होता है, जिसे वसुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के ज्ञान विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस गुण में स्थित है। अपने कार्यों को देखकर, अभी उन कार्यों की अभिव्यक्ति को देखकर, किसी पर्सन को देखकर, जब आप ये इन गुणों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे ही आप किसी व्यक्ति को मिलेंगे 5 मिनट में आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किस गुण के अंदर है। ये आप, दिस नॉलेज इज सो हेल्पफुल, बिकॉज जैसा व्यक्ति होगा फिर आप उसके साथ उस तरीके से बिहेव कर पाएंगे, अपने आप को भी समझ पाएंगे कि दिन में मैं किस टाइम पर मैं जो हूँ ज्यादा क्रियाशील होता हूँ, किस समय मेरा रजोगुण का समय होता है, किस समय मेरा तमोगुण, मैं तमोगुण में चला जाता हूँ, किस समय मेरा सात्विक वृत्ति मेरी होती है। सात्विक वृत्ति के समय जब हम आध्यात्मिक प्रक्रियाएं करते हैं तो हम बहुत इजीली उनको कर पाते हैं। तो इस तरीके से अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ऑल्सो दिस नॉलेज इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल एट ऑफिस, या अपने बच्चों के साथ, या किसी भी when you're dealing with any person, by analyzing the modes in which that person is, you can channelize your energy and direct their energy as well. अब यहाँ भगवान बताते हैं कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो जहां भी यहाँ लिखा है कि ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, तो ज्ञान से प्रकाशित का मतलब यही होता है कि वन इज एबल टू अंडरस्टैंड properly what is true, what is correct and what is not correct. और रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म और गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा तथा लालसा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो हमारे अंदर ऐसे लक्षण हैं तो हम जान जाएं कि हमारे अंदर रजोगुण की अधिक वृद्धि हो रखी है। और अगर कोई तमोगुण में है तो कैसे जानेगा कि मेरे अंदर तीनों गुण हैं, मगर कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है, वो इन अभिव्यक्तियों से जान सकता है। कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह की तरफ ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी वो तमोगुण जो है, उसका तमोगुण के अंदर वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे किस लोक की प्राप्ति होती है, वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि जब वो मरता है तो उसने पूरे अपने जीवन में किस गुण का संग ज्यादा किया करता है। अगर कोई सत्वगुण में मरता है, जब यहाँ श्लोक कहता है कि जब कोई सत्वगुण में मरता है, तो सत्वगुण में मरता है का क्या मतलब है, सत्वगुण में मरने का मतलब यह है कि उसने पूरे जीवन में सत्वगुण का संग किया है। जब सत्वगुण का संग ज्यादा किया जाता है तो व्यक्ति मरणसार जब होता है तभी भी कहा जाता है कि वो सत्वगुण में मरा है, तो उससे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो ये कौन से लोक होते हैं, ये होते हैं जनलोक, महरलोक, तपलोक, या ज्ञान लोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो ये स्वर्ग लोक से ऊपर के लोक होते हैं, ये उच्च लोक होते हैं। और ऐसे उच्च लोकों में सत्वगुणी लोग जो है उनको ये स्थान मिलता है। और रजोगुणी कहाँ जाता है, रजोगुणी व्यक्ति क्योंकि वो बहुत कर्मशील है इसलिए उसे कहाँ जन्म लेना पड़ता है, सकाम कर्मियों के बीच, यानी कि इस भौतिक ये जो मिडिल प्लैनेट्स हैं जहां पे मनुष्य योनि स्पेसिफिकली, उसमें उसे जन्म लेना होता है ताकि वो दोबारा कर्म कर सके, क्योंकि यही उसने प्रैक्टिस किया होता है पूरे जीवन में, रजोगुण का ही संग किया होता है। तमोगुण का संग किया होता है, वही प्रैक्टिस की होती है। तमोगुण की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, पशु योनि में जन्म धारण करना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में समुचित चिंतित हैं, वाकई उनको चिंता है कि भाई मेरा आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, शरीर छोड़ने के बाद, तो उन्हें सत्वगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रह के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि ये गारंटी नहीं है दोबारा से मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो अभी तो मनुष्य जन्म मिला है, हम सोच पा रहे हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस गुण में रहना है। मगर एक बार मनुष्य जन्म छूट गया, ये अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ दी, तो उसके बाद कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। और फिर उस योनि में वी विल नॉट हैव द facility in that body, in a different body except than the human body, we will not have the facility to think what is right and what is wrong. We will have to go by the dictates of that body, because we are in this human body, and the human body has intellect to understand what is right and what is wrong. Therefore it is important that we take advantage of this human body and make the right decisions. तो यहाँ हमने कर लिया कि क्या क्या 3 मोड्स होते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से एक ही घर के तीनों भाई जो हैं, वो विभीषण वॉज इन गुडनेस, रावण इज एम्बलम ऑफ पैशन, एंड कुंभकर्ण इज एन एम्बलम ऑफ ignorance. Time of the day is also morning time goodness, then we have passion, and then ignorance time starts, because and we see that in the morning people want to do good things, they want to read something, they want to go for a walk or do some yoga pranayam. During the day a person is passionate, he wants to work and goes to office, everything becomes active in the daytime. And in the time of ignorance, who becomes active? People who go to the pubs, who want to drink, इस टाइप की जो पब्स और ये नाइट क्लब्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। लोग जो ड्रग्स लेते हैं, जो निशाचर जिन्हें कहा जाता है, ये एक्टिव हो जाते हैं इग्नोरेंस के टाइम पर। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शन एंड डेथ इन 3 मोड्स। तो इनकी क्या कैरेक्टर, तीनों गुणों का जो है ये एक चार्ट है, आगे जितने 6 से लेके 18 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम जो बाइंडिंग फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेस्टिनेशन एंड डेथ हमने पढ़ा कि जो गुडनेस में मरता है, यानी कि सत्वगुण में जो मरता है, उससे हायर प्लैनेट्स की प्राप्ति होती है। जो पैशन या रजोगुण में मरता है, उससे अर्थली प्लैनेट्स मिलते हैं। और जो इग्नोरेंस में मरता है, यानी कि तमोगुण में जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, तो उसे लोअर स्पीशीज मिलती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्शंस इन गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। पुण्य कर्म, my highlighter is not working. पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। यानी कि जो पुण्य कर्म किसमें किए जाते हैं? सतोगुण। सतोगुण में जो भी कार्य किए जाते हैं वो पुण्य कर्म होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई सात्विक व्यक्ति है तो वो राजसिक या तामसिक कोई काम करेगा ही नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसमें तीनों गुणों का मिश्रण होगा, मगर किसी एक गुण की प्रधानता रहेगी उसके अंदर। क्योंकि हम सोते हैं तो हम तमोगुण का सहारा लेके ही सोते हैं। अगर हम तमोगुण नहीं होगा तो हम सो नहीं पाएंगे, और सोना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ठीक रहने के लिए। इसलिए तमोगुण हैज इट्स ओन प्लेस। रजोगुण की अपनी जरूरत है, क्योंकि अगर हम रजोगुण में नहीं होंगे तो हम कोई कार्य संपन्न ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रजोगुण इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी एक्शन इज डन इन रजोगुण ओनली। और सत्वगुण इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सत्वगुण नहीं होगा तो हमें क्लियरिटी ही नहीं होगी। देयर वोंट बी एनी क्लैरिटी ऑफ थॉट, there won't be any correct intelligence. So every mode is important in our life, but then again we have to cultivate a particular mode, so that specifically the mode of goodness, so that we become enlightened. तो पुण्य कर्म का फल जो है शुद्ध होता है, यानी कि सत्वगुण का फल शुद्ध होता है, सात्विक होता है। रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तो जो पुण्य कर्म करते हैं तो फल सात्विक होता है। इसका मतलब है कि हमें अच्छे यानी कि हमें सुख की अनुभूति होती है। और रजोगुण में जो भी काम होते हैं वो दुख में क्यों होते हैं? क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुण में है तो ही इज लाइक अ गो गेटर, ही वांट्स टू हैव एवरीथिंग, ही वांट्स टू एक्यूमुलेट टू मच। सो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, अपने शरीर को, अपने घर गृहस्थी को बहुत कष्टप्रद होता है उसका जीवन जो है। ही हैज टू वर्क टू मच हार्ड, एंड दैट इज व्हाई ही इज नेवर एबल टू एंजॉय, ही इज ऑलवेज इन एंजाइटी। और जो तमोगुण में जो काम होते हैं वो मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो तो अपने लिए भी काम नहीं कर रहा,
He works only for his own and for the degradation of others. This person is only going towards in one way, and that is down. अपने आप को डिग्रेड करता है, इसीलिए मूर्खता होती है. ऐसा व्यक्ति जो ड्रग्स, सारे दिन ड्रग्स लेके बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने भी उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहा, अपने आसपास वालों के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता. तो आगे बोलते हैं भगवान की सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है. यानी कि जितना ज्यादा आप रजोगुण में जाते जाएंगे, ग्रीड बढ़ती ही चली जाएगी. और तमोगुण में क्या होगा? जितना ज्यादा तमोगुण में जाएंगे और अज्ञान और प्रमाद और मोह चलता ही जाएगा. तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है. कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होता है. तो प्रभुपाद जी जब गए 1970s में, उस समय हिप्पी मूवमेंट बहुत ज्यादा वहां था, और बहुत सारे अच्छे जो बच्चे थे, यंगस्टर्स थे, दे वर टेकिंग अप टू ड्रग्स. एंड जो हमारे यहाँ पे आज होने लग गया, हमारे यंगस्टर्स जो हैं ये करने लगे. पूरे जितना DU देख लीजिए, कोई भी आप कैंपस देख लीजिए, बच्चे जो हैं दे आर द ड्रग्स रैकेट सब जगह चलते हैं. एंड इट हैज बिकम अ फैशन अमंग द यूथ टू स्मोक एंड टू हैव ड्रग्स एंड टू हैव लीकर. सो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भक्ति का माध्यम लिया जाए, तो प्रभुपाद जब गए थे वहां पे, तो प्रभुपाद ने जिस प्रकार से उन लोगों को सिंपली ही गेव Krishna consciousness, and he told them to chant the holy name, and by chanting, by having clean habits, by reading the scriptures, by these simple activities of bhakti, all these people, they became devotees of God. तो सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख पाएंगे. तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते. उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं खाने के लिए, उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे. तो ये प्रकृति का नियम है. प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, क्योंकि हर कोई तो भक्त नहीं बनेगा, लेकिन यदि जनता का कुछ अंश भी कृष्ण भावना भावित हो सके, यानी कि कृष्ण भावनामृत को विकसित कर लेता है और सत्वगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है. नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में ही लगे रहेंगे तो शांति और संपन्नता नहीं आ पाएगी. अगर हम अभी देखें पूरे दुनिया के अंदर, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो रजोगुण तमोगुण की वजह से हो रही हैं. जहां पर लोग जो है, on one hand, we are seeing China, which is trying to, wage a war and अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है कि अपने भी लोगों के ऊपर और आसपास की सीमाओं पे भी, कि नहीं मैं इतने से सेटिस्फाइड नहीं हूं, आई वांट मोर एंड मोर एंड मोर, है ना. एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस इंटरनेशनल अनरेस्ट दैट वी आर सीइंग. और जहां भी हम पीछे हमने देखा बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से लोग जो है तमोगुणी, उनका सब आचरण था. बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है, इनको हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे फॉलो करते हैं. तो कहाँ है ये सारे रजोगुण तमोगुण के अंदर अधीन हो रखे हैं. तो कहाँ से शांति और संपन्नता आ सकती है? वो पॉसिबल नहीं होती. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि even if a small segment of people can become satoguni, even that can help the society. ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की श्लोकस ऑफ भगवद गीता, कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वसा, जो सत्व गुण में रहते हैं उनकी ऊर्ध्व गति होती है. मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में होते हैं उनकी वो मध्य में रह जाते हैं, यानी कि मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स में. और जघन्य गुण में, यानी कि जो तमोगुण, जिसको जघन्य गुण है, उसमें जो रहते हैं तो अधो गच्छन्ति, उनकी अधोगति होती है, नीचे नरक लोकों में वो लोग जाते हैं. अब इसमें भी कौन किस लोक में जाएगा, किस योनि में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि तीनों गुणों का कौन सा कॉम्बिनेशन वो लेकर बैठा हुआ है.
उसी के ऊपर आधारित है ये जो 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ मोड्स पर आधारित है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति का निम्नतम गुण है तमोगुण। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। यानी कि 4 लाख योनियां मनुष्य योनियां होती हैं और बाकी 80 लाख योनियां जो होती हैं वो बाकी पशु पक्षियों, स्थावर जंगम सबकी होती है। तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। अतः यहाँ पर तामसः शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर लोकों तक ऊपर न उठकर निम्नतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तो जो व्यक्ति एक बार मनुष्य योनि से नीचे जब हम गिर जाते हैं किसी भी और योनि के अंदर, तो फिर वो पूरी 80 लाख स्पीशीज में जाकर वापस से ही मनुष्य योनि पर आना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से दूसरी बार हम मनुष्य योनि मिले, मगर जरूरी नहीं है कि वो चेतना जो है वो विकसित रहे उतनी। मनुष्य योनियां भी जो है 4 प्रकार की 4 लाख प्रकार की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ मोड्स इन विच वी हैव लेफ्ट द बॉडी एंड अवर डिजायर्स एंड अवर एक्शंस। आगे बता रहे हैं भगवान की जब कोई जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इस 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य भाव को प्राप्त होता है। तो यानी कि इन तीनों गुणों को कोई जानता है और जानता है कि हम वास्तव में करता नहीं है। करता क्यों नहीं है? क्योंकि हालांकि हम करता है क्योंकि हम डिजायर करते हैं, मगर बाकी सब कुछ जो है अरेंज करती है मटेरियल नेचर बाय द वे ऑफ 3 मोड्स। और जीवात्मा जो है वो सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। इस बात को जो जान लेता है कि और भगवान जो है तीनों गुणों से परे हैं, जो इस दिव्य भाव के भगवान के जानता है, वो खुद भी दिव्य भाव को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो भगवान की अपनी और प्रकृति इन तीनों की जो स्थिति है उसको भली भांति समझ चुका होता है। यही बात भगवान ने 13वें अध्याय में भी कही थी। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर में संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, जब इन तीनों गुणों को लांघ जाता है, तब वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त होता है, उससे पहले नहीं। तो ये तीनों गुणों के ऊपर कौन सा गुण है, इसको हम जानते हैं विशुद्ध सत्व के नाम से। तो ये विशुद्ध सत्व जो है इसको ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस कहा जाता है। ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस यानी कि विशुद्ध सत्व वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति, इसको वसुदेव सत्व भी कहा जाता है। ये वो स्थिति है जिसमें जीव जो है तीनों गुणों से ऊपर यानी कि सत्व गुण से भी ऊपर उठ चुका होता है, और वास्तव में जो है वो अपनी पोजीशन विज़ गॉड कंप्लीटली देख सकता है। ये वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑलरेडी आत्म साक्षात्कारी बन चुका होता है। अब अर्जुन जो है 19वें श्लोक से जो है ये प्रश्न जो है आने लगेगा। अर्जुन के 3 प्रश्न आएंगे। अर्जुन कहते हैं कि पहले तो आप मुझे बताइए कि कैसे मैं जानूंगा कि किसने तीनों गुणों को लांघ लिया है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं ऐसे व्यक्ति की? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हु हैज ट्रांसेंडेड द 3 मोड्स? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज बिहेवियर, कैसे बिहेव करेगा? और तीसरा, हाउ ही ट्रांसेंड्स द मोड्स, कैसे 3 गुणों को लांघा जाए। तो यहाँ पर पहला जो है 22वें श्लोक से 25वें भगवान सिम्टम्स बताएंगे ऐसे व्यक्ति के। तो देखते हैं 22वें श्लोक पे चलते हैं कि भगवान कहते हैं, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर और प्रशंसा तथा बुराई, मान और अपमान में संभाव रखता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। ऐसी व्यक्ति
को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, यानी कि ये सिम्टम्स है व्यक्ति के, और ये इनको शॉर्ट में बोला जाए एक ही वर्ड में तो वो है इक्वानिमिटी. When a person has this quality of equanimity, he is equal, वो सम है हर स्थिति में और हर व्यक्ति के साथ, तो ये जान लीजिए कि वो तीनों गुणों से अतीत हो चुका है. आगे भगवान क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली मैं थोड़ा आगे आ गई श्लोकों में, माफ कीजिए, पीछे श्लोक थे हमने छोड़ दिए. बिहेवियर एंड क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे भगवान ने बताया है कि इक्विपॉइज्ड होता है ड्युअलिटीज में, ऑनर डिसऑनर, फ्रेंड्स एनिमीज. He is equally disposed in every situation and to every person. This is his characteristics and his behavior. And how he transcends the mode, इस आंसर को भगवान बताते हैं 26वें श्लोक में कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. ऐसा व्यक्ति जो मेरी अव्यभिचारीण भक्ति में लगा है. तो यही श्लोक, यही वर्ड्स अव्यभिचारेण भक्ति, आपको याद है 12वें अध्याय में भी जो 13वें अध्याय में भी जो भगवान ने बताया था 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, तो उसमें भी बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उन 20 एलिमेंट्स में, वो भी यही था, अव्यभिचारेण भक्ति. यानी अव्यभिचारेण का मतलब क्या है, देखिए शब्द जो व्यभिचारेण है, व्यभिचारेण का इंग्लिश अगर हम करें तो है व्यभिचार का मतलब है नॉट स्टिकिंग टू वन पर्सन, नॉट स्टिकिंग टू वन पार्टनर. सो दिस word, when it is used in relationship with Krishna, it means that one understands that my shelter is my husband is only Krishna, my shelter is only Krishna, I have nothing to do with anyone else, I am totally surrendered soul to Krishna. That is what a व्यभिचारिण person means in terms of bhakti. तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को अपना आश्रय मानता है और ऐसे ही चित्त से जो भक्ति में लगता है, वही व्यक्ति जो है गुणों से ऊपर उठ पाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब है कि ब्रह्म पद तक ऊपर उठ सकता है. यानी कि वो वास्तविक अपने आप को ब्रह्म है, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस बात को थ्योरेटिकली नहीं, अनुभूति के रूप में वो जान सकता है. तो भगवान कहते हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है. तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्यों के को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए. उसे चाहिए कि वे अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए. कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं और इन्हीं कृष्ण कार्यों यानी कि भक्ति के कार्यों में जब वो लगा रहता है तो भक्ति ही एक मार्ग है ऐसा जिसके द्वारा भगवान यह कह रहे हैं कि कोई 3 गुणों के ऊपर उठ पाता है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है कि वो 3 गुणों से ऊपर उठ पाए. अब ये ब्रह्म जो भगवान ने बताया, ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के लेवल तक भगवान ने बताया कि ब्रह्म के लेवल तक पहुंच सकता है. तो ये ब्रह्म क्या है, इस श्लोक को भी ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवद गीता, वेयर ही सेज, कृष्णा इज गोइंग टू से कि ये जो ब्रह्म है, ये निराकार ब्रह्म जो है, ये मेरा, इसका आश्रय जो है मैं ही हूँ. यानी कि दिस इज माई मैनिफेस्टेशन ओनली, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं और प्रभुपाद जी इसी बात को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता और सुख. ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार शुभारंभ ही है, परमात्मा इसके नेक्स्ट स्टेज है यानी कि द्वितीय स्टेज, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं. तो 3 लेवल्स जो हैं, हम जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ प्रभुपाद जी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में 3 गुणों से ऊपर उठना चाहता है तो उसके लिए भक्ति का अभ्यास करना ही
सर्वोपरि है। तो भक्ति के अभ्यास से पहली, और भक्ति का अभ्यास करने के लिए हमें सत्वगुण का मार्ग चुनना होता है। ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण का हमें संग करना होता है। जब हम सत्वगुण का ज्यादा से ज्यादा संग करते हैं और सत्वगुण के समय में, सत्वगुण में स्थित होकर अपने आध्यात्मिक जो भक्ति के कार्यकलाप है उन्हें संपन्न करते हैं, तो बहुत जल्दी ही हम आगे प्रगति कर पाते हैं और फाइनली वी कैन ट्रांसेंड द 3 मोड्स, इवन द सत्वगुण। यहाँ प्रभुपाद जी पूरे चैप्टर को समराइज करते हुए कहते हैं कि यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व करने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को 3 गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग में के कारण उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जगाने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त हो जाने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों यानी कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य को प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाए, यानी कि भगवान को अर्पित करके जो भी खाना खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए हुए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करे और भगवान के विभिन्न कार्यकलाप और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय की बातें पढ़े, शास्त्र पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो यहीं पर जो है 14वां अध्याय जो है हम यहाँ समाप्त करते हैं। एक होमवर्क है, सेल्फ एनालिसिस हमें करना है कि हम कौन से मोड में हम हैं, किस मोड के साथ हम particularly every person has to analyze which mode of nature I am most associating with and what can I do in my day-to-day life to associate more and more with the mode of goodness. So this self-analysis will be very helpful, and you can even keep this analysis on till you reach the 18th chapter, because we are going to further study more about the 3 modes and the qualities, so that we can have a more deeper analysis of our own self. तो यहीं पर हम लोग जो है इसको विराम